हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स। लास्ट चैप्टर में जो हमने एग्जांपल्स किए थे उसी से आगे बढ़ते हुए और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, तो इम्पोर्टेंट एग्जांपल को हम करेंगे। इसमें देखिए आपके पास काम वही करना है जो हमें पहले करना था। ये है सिग्मा और रो, दोनों क्रमशः हमको दे रखे हैं और हमें सिग्मा रो इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस बार इसको इस फॉर्म में शो करना है। ठीक है, रो सिग्मा रो इन्वर्स का मान रो ऑफ 1, रो ऑफ 7, रो ऑफ 6, रो ऑफ 3 ऐसे इनके मल्टीपल में होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वही काम करेंगे। हमें क्या चाहिए, रो चाहिए, सिग्मा चाहिए और रो इन्वर्स चाहिए। तो पहले रो तो दे रखा है क्रमशः के रूप में, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो सिग्मा का जो मान है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 तक दे रखा है। तो 1 का 7, 7 का 2, ठीक है, 2 का 6, 6 का 3, 3 का 5, 5 का 8, 8 का 4 और 4 का 1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये टर्म बन जाती है। और साथ में दे रखा है सिग्मा। हमें जो निकालना है वो हम निकालेंगे यहाँ से कि सिग्मा इंटू रो, सॉरी रो इंटू सिग्मा। तो रो इंटू सिग्मा दोनों वैल्यू को मैं ले देता हूँ। रो का मान क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ 2 5 4 3 8 7 6 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है मुझे इस किससे, इससे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 7 6 5 1 8 3 2 एंड 4। राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान निकाल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 का 7, 7 का 6, 2 का 6, 6 का 7, 3 का 5, 5 का 8, 4 का 1, 1 का 2, 5 का 8, 8 का 1, 6 का 3, 3 का 4, 7 का 2, 2 का 5 और 8 का 4, 4 का 3। ठीक है, ये हमने निकाल लिया सिग्मा रो इंटू सिग्मा और साथ में मल्टीप्लाई करना है रो इन्वर्स से। ठीक है, रो इन्वर्स से मल्टीप्लाई हमें करना है। तो देखिए ध्यान से, रो इन्वर्स, तो रो सिग्मा रो इन्वर्स, तो रो इसके मान मैं लिख लेता हूँ यहाँ से पहले। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गई और मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ रो इन्वर्स की। ठीक है, तो रो इन्वर्स क्या है हमारे पास, यहाँ देखना पड़ेगा मुझे। रो इन्वर्स में अभी निकाला ही नहीं है, रो इन्वर्स में अभी निकालना पड़ेगा। तो रो इन्वर्स निकालते हैं हम। रो इन्वर्स पहले हम निकाल लेते हैं। तो रो इन्वर्स के लिए रो का मान देखिए पहले आप, रो का मान क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 5 4 3 8 7 6 1। इसको मैं करता हूँ उल्टा। तो 2 5 4 3 8 7 6 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8। 1 का क्या हो जाएगा 8, 2 का 1, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का 7। ठीक है, और 7 सॉरी यहाँ पर 7 आएगा और 7 का 6 एंड 8 का 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रो इन्वर्स। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे रो सिग्मा रो इन्वर्स को। तो वापस लिखता हूँ ऊपर वाले को 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 2 1 4 5 3।
मल्टीप्लाई दिस वन 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 1 4 3 2 7 6 5। ठीक है, तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका है। 1 का 8, 8 का 3, 2 का 1, 1 का 6, 3 का 4, 4 का 2, 4 का 3, 3 का 8, 5 का 2, 2 का 7, 6 का 7, 7 का 5, 7 का 6, 6 का 4, 8 का 5, 5 का 1। ठीक है, यहाँ पर आप छोड़ोगे, उससे आपको यहाँ पे उठाना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हमारे पास उसने क्या कहा है कि रो सिग्मा रो इनवर्स को आपको रो 1 और रो 7 इस तरह की फॉर्म में शो करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आया है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। रो सिग्मा रो इनवर्स को 1 3 2 6 3 2 4 8 5 7 एंड 6 5 7 4 और 8 1। ठीक है, अब देखिए आप इसको अगर क्रमचेक में लिखते हैं तो क्या होगा। 1 का 3, 3 का 2, ठीक है, 2 का 6, 6 का 5, 5 का 7, 7 का 4, 7 का 4 और 8 का 7 का 4 और 4 का 8। ठीक है, और 8 का 1 का आ जाएगा वापस, राइट। तो अब हमारे पास इसको चेंज करने का भी तरीका है। देखो हमें जो प्रूफ करना है इसके लिए हमें क्या है कि रो 1, तो रो 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर देखो आप 1 का 3 आ रहा है, जबकि हम इसको चेंज कर सकते हैं ना स्टार्टिंग के लिए। देखो 2 6 5 7 4 8 और 1 3। बताइए क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना। तो आप देखिए रो 2 क्या है, 2 क्या है, यहाँ से देखिए आप इस रो में देखिए 2 क्या है, 2 है रो 1 की वैल्यू। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि रो 1 ऑफ 1 क्या है तो आप क्या कहोगे, 2 ही तो कहोगे। यहाँ से पूछूँ कि रो ऑफ 2 क्या है तो आप कहोगे सर 5। रो ऑफ 3 कितना है, 4। रो ऑफ 5 कितना है, 8, ऐसे कहोगे। तो इस हिसाब से आप देखिए 2 जगह में क्या लिख सकता हूँ, रो ऑफ 1, ठीक है, और 6 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से देखिए आप 6 की जगह क्या लिख सकते हो, 6 कहाँ है, ये रहा 6, रो 7। 5 जगह पे क्या लिख सकते हो, रो 2, और 7 जगह पे क्या लिख सकते हो, रो 6, और 4 जगह पे क्या लिख सकते हो, रो 3, सॉरी हाँ रो 3। 8 की जगह पे क्या लिख सकते हो, बताइए 8 की जगह पे क्या लिख सकते हो, नीचे वाले में देखो आप 8 की जगह पे क्या लिख सकते हो, रो 5, और ऐसे ही 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो, रो 8, और 3 जगह पे क्या लिख सकते हो, रो 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंपेयर करके यहाँ से जो आपको चाहिए था वही है, रो 1, रो 7, रो 6, रो 3, रो 5, रो 8 और रो 4। ठीक है, यहाँ पर रो 2 का जो मान है वो नहीं आया, तो यहाँ पर मिस्टेक हुई होगी, इसलिए आप सॉरी मैंने ही नहीं लिखा, क्वेश्चन में है आपके। ठीक है, तो रो 2 यहाँ पर होगा, क्वेश्चन में ही था, मैंने लिखा नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, ये रो 2 है। ठीक है, देख रहा आपको। तो आपके पास जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंपेयर करके ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये चीज़ का फर्क था कि अगर आपके पास समझाने का के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो तरीका है करने का वो हम पहले भी कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने ये किए, 2 क्वेश्चन, एक आपको क्वेश्चन मैंने दिया करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो आंसर है वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में था,
कहीं इस चीज़ को देखकर आप सोचने ना लग जाओ कि ये कैसे निकलेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको सोल्व किया और इसको हमने इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको बताना था। ठीक है, यही समझाना था मुझे आपको कि ऐसा आने पर आप घबराए नहीं, आपको सिर्फ इसको कंपेयर करना है इस तरफ से। ठीक है, 2 का मतलब क्या है, रो ऑफ 1, 5 का मतलब रो ऑफ 2। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो आगे क्वेश्चन और करते हैं इसमें, देखिए। तो आगे जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए कल भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था होमवर्क करने के लिए, इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे और उसका मुझे जवाब दिया है एक लड़की निशा है और एक लड़का है, दोनों ने ही सही जवाब दिए हैं, बाकी किसी का रिप्लाई नहीं आया है। इसके हिसाब से हमारे पास और भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 जो मैंने आपको कल ट्रू फॉल्स के लिए दिया था, उसी में एक क्वेश्चन है हमारे पास कि P6 में 720 अवयव हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान है, मतलब कि इसमें आपको बताना है कि यस और नो है या नहीं है। ठीक है, तो P6 में 720 अवयव हैं, उसके लिए आपको पता ही है कि n फैक्टोरियल होते हैं। आपके पास अगर n यानी कि Sn है, Sn समुच्चय में n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल क्रमचय होते हैं। यहाँ पे आप एक जगह क्रमचय की बात हो रही है, क्रमचय होते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 6P6 है या Sn, बात वही है। तो n का मान यहाँ पर कितना है, 6 है, तो कितने क्रमचय होंगे, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 6 × 5 × 4 3 2 and 1। ठीक है, तो 6 5 जा 30, 34 जा 120, 123 जा कितने होते हैं, 362 जा 720। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, यस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक और भी है हमारे पास, उसमें आप देख सकते हैं, वो हमारे पास जो रूल बनाता है, वो रूल क्या है कि n कोटि, आपको याद भी रख सकते हैं, n कोटि के सभी क्रमचयों का समुच्चय। ठीक है, n कोटि के सभी क्रमचयों का समुच्चय an एक समूह है जिसका ग्रुपांक क्या है, n फैक्टोरियल बाई 2 है। ठीक है, तो आप इसको रूल की तरह या थ्योरम के स्टेटमेंट की तरह याद रख सकते हैं। थ्योरम है आपके उसमें, हमको आपको प्रूफ करा देंगे। अभी इसका स्टेटमेंट याद रखिए कि सभी क्रमचयों का समुच्चय an एक समूह है जिसका ग्रुपांक n फैक्टोरियल अपॉन 2 है। मान लेते हैं आपके पास an का मतलब कि A5 है, तो इसमें ग्रुपांक यानी कि कोटि कितनी होगी, A5 की। A5 की कोटि होगी 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2, और 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, 120 होता है। 120 बाई 2 का मतलब कितना हो गया बताइए, 60। ठीक है, तो 60 हो जाएगा। A5 एक समूह है ये, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, 60 है कि ये A5 भी ग्रुप के सभी रूल्स को फॉलो करता है। राइट, भाई समूह है तो इसका मतलब कैसे समूह बनेगा, ये उसके रूल को फॉलो करेगा। आपको देखिए क्रमचय में हम कहते हैं चक्र, और ये सब क्या है, समूह बनते हैं। n कोटि के सभी क्रमचयों का समुच्चय। मान लो आपके पास 5 कोटि के हैं, जो ऑर्डर है सबका 5 है क्रमचय। ऑर्डर कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं। ठीक है, 5 है तो 5 ऑर्डर के सभी क्रमचय जितने भी आ रहे हैं उनका आप ग्रुप बना लो, उसको मान लें हम an कहते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, उस n फैक्टोरियल अपॉन 2, यानी कि मेन जो क्रमचय है उसके ऑर्डर का आधा हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूं कि A2 है या A4 है, उतने ही फैक्टोरियल लगाकर उसका आधा कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक क्रमचय जो है उसको हम एक समूह बना सकते हैं अगर वो समूह के सभी रूल को फॉलो करता है। राइट, अब हमारे पास देखिए एक क्वेश्चन है, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर
कि हमें दे रखा है सिग्मा 135 और दे रखा है रो 2467, ठीक है। तो हमें सिग्मा ऑफ रो तथा रो ऑफ सिग्मा ज्ञात करने हैं तथा यह बताना है कि सिग्मा व रो असंयुक्त है या नहीं, तथा दोनों की कोटि निकालनी है तथा दोनों की कोटि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि रो 135 है, ठीक है, 2467। तो हमारे पास इस तरह, सबसे पहले हम इसको दोनों का मल्टीप्लाई निकालते हैं। तो रो का मतलब देखिए आप 135 यानी कि 5 तक के एलिमेंट में आएगा ये, तो ऊपर 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। ये चीज अगर मैंने आपको नहीं बताई हो तो समझ सकते हैं। मैक्सिमम नंबर देख लो आप, मैक्सिमम नंबर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो इसका मतलब आपको 5 तक उसमें एलिमेंट लेने हैं। 1 का 3, 3 का 5 और 5 का वापस से 1, तो 2 का 2 और 4 का 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2 यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7 तक आएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो है 7 तक और ये है 5 तक, तो ये कैसे कर सकता है, क्योंकि दोनों के वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक रूल दिया है कि यह दोनों S7 के अवयव हैं, S7 के, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं से मुझे ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 6 और 7 भी आएगा। तो मैं आपसे तभी देख के मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता नहीं है। आप भी ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। अगर आप कभी ऐसा कुछ गलती से लिख दो तो आप देखिए कि दोनों के अवयव जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ देखिए 2 का 4, 4 का 6, 6 का 7 और 7 का 2, बाकी नंबर्स ऐसे कैसे, ठीक है। अब दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 का 1, 1 का 3, 2 का 4, 4 का 4, 3 का 3, 3 का 5, 4 का 6, 6 का 6, 5 का 5, 5 का 1, 6 का 7, 7 का 7 और 7 का 2, 2 का 2, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पर आपने निकाला सिग्मा ऑफ रो, ठीक है, और वैसे आप निकाल सकते हो रो ऑफ सिग्मा। तो ये तो कोई बड़ी बात है नहीं आपके लिए। अब आप देखिए ये ऐसे है या नहीं ये बताने हैं। देखो सिग्मा व रो ऐसे है या नहीं, ठीक है। तो सिग्मा और रो आपको यहीं से पता चल रहा है, ठीक है। सिग्मा और रो यहीं से पता चल रहा है। देखो दोनों की वैल्यू, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, दोनों असंयुक्त हैं। तो सिग्मा व रो दोनों असंयुक्त हैं क्योंकि तो कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में, और ये दोनों की कोटि भी बतानी है, ठीक है। तो देखिए आप सिग्मा की कोटि क्या हो जाएगी, इसको पहले हम लिखेंगे पश्चांतरण के रूप में, सॉरी हाँ, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए क्रमचों के गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो 135 है, रो 135, 1 का 3 और 3 का 5 और 5 का 1, ठीक है, इतना ही है। आगे वैल्यू तो 1 1 आ रही है, और इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बताओ, 3 ही लंबाई का चक्र है, तो इसका मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3। ऑर्डर ऑफ सिग्मा कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 7 तक दे रखे तो आप कहोगे सर ऑर्डर तो 7 है, 7 तो उसके समुच्चय का है, उसका क्रमचय जो बन रहा है उसका ऑर्डर देखिए, ये चक्र बन रहा है ना, ये जो चक्र का ऑर्डर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस चक्र का जो ऑर्डर है उस चक्र में ऑर्डर कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे सिग्मा रो का ऑर्डर निकालना है हमें, 2 4 6 7, यहाँ दे सकते हो। ऑर्डर ऑफ रो निकालने के लिए कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 4 ही एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।